बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अच्छे से अच्छे की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत टूटे हैं हम, बहुत दुख भोगे हैं संसार में, और ये सारी पर्याय टूटने के लिए बनती हैं। अब हम ऐसी पर्याय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, ऐसी शाश्वत सिद्ध पर्याय को पाने का पुरुषार्थ करें कि जो पर्याय वापिस कभी विभाव रूप से नहीं बदले, कभी वापिस संसार रूप दशा में नहीं आए। आत्मार्थी सज्जनों, ये तभी संभव होगा जो उस मार्ग पर चलने वालों ने किया है वैसा हम करें। सिद्धों की आराधना हो रही है, और सिद्धों की आराधना वही कह कर सकता है व्यक्ति जो सिद्ध होने की भावना रखता हो। सिद्धों की भावना रखता हो वह सिद्धों की आराधना करेगा। जो गिद्धों जैसी भावना रखता है वो सिद्धों की आराधना क्या करेगा। अभी आपने एक सच्ची घटना गुरुदेव सन्मति सागर जी के जीवन की सुनी। सत्य बात है, उनके ढेरों प्रसंग हैं। आप लोगों को निजी घटनाएं होंगी, वैसी वो घटना है कि उन्होंने श्रावक को आज्ञा दी कि भाई सिद्ध चक्र कर तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है पत्नी से जाके, गुरु तो क्या जबान लड़ाए, वे तो बेवकूफ लोग होते हैं जो गुरु से बहस करते हैं। उसने उनसे कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ के सिर झुका के चला गया। पत्नी को कहा कैसे होगा, घर में खाने के तो लाले पड़े हैं, सिद्ध चक्र कैसे होगा। धर्म पत्नी किसे कहते हैं। उसने अपना वह रोल निभाया और उसने कहा कि फिक्र क्यों करते हो, सब चला गया तो क्या हुआ, एक जो है मंगलसूत्र तो है। उसने कहा मंगलसूत्र तो तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है। नहीं, सौभाग्य आप हो तो सौभाग्य ही सौभाग्य है, पहले गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। 50 साल जितनी पुरानी ये घटना, और बहुरी बंद के पास बाकल गांव की घटना। कहते हैं उस श्रावक ने कटनी के किसी सेठ के पास गिरवी रख दिया, सिद्ध चक्र विधान किया। सिद्ध चक्र विधान की महिमा, उसके अपने पुण्य की महिमा, उसके अपने पाप के कटने का प्रभाव, ये जो कुछ भी कहिए गुरुदेव का आशीर्वाद कि विधान संपन्न होते ही पता नहीं डाकुओं चोरों को क्या सूझा कि जो लूटा हुआ माल था उसके आंगन में फेंक के चले गए। क्या कारण बना होगा, किसने दबाव डाला होगा, क्या भावना हुई होगी कि उसका अधिकतम माल वापस आ गया। सेठ तो थे ही, वापस सेठ हो गए। भगवान की भक्ति, प्रभु की आराधना व्यर्थ नहीं जाती है। बस हमारी कांक्षा नहीं होना, क्योंकि दुख आता है, संकट आता है तो हमें यही लगता है कि कुछ तो मांगें, कुछ तो करें, लेकिन आप कितना मांगेंगे। एक छोटी सी घटना सुनाएं आपको। एक जमाना था कि राजा लोग रूप बदल करके वो निकला करते थे कि प्रजा सुखी है कि दुखी है, कोई संकट में और तकलीफ में तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन राजा ने ठान लिया कि आज अपन देखने जाएंगे कि लोगों का क्या हाल चाल है और किस ढंग से जीते हैं। और उसने एक सादा सा अपना झब्बा झोला पहना और एक मंत्री को लेके एक आध और लेके और एकदम बिना राजा की मुद्रा में निकल पड़ा। इधर उधर घूमते हुए अचानक उस बनावट के कपड़े थे तो कुर्ते का बटन टूट गया। बटन आपके कुर्ते में लगे ना, क्या बोलते हैं इसको, बटन टूट गया। तो ऐसा लगने लगा थोड़ा सा, भले अपन रूप बदल के आए लेकिन रूप भी बदलने के बाद भी तो थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए ना। तो मंत्री की भी नजर गई तो ने कहा कि राजा साहब, राजा साहब मत बोलिए, अभी देखना है कहाँ क्या चल रहा है, कोई ठगता है क्या करता है, तो ये आपका बटन ठीक करवाना चाहिए। तभी एक दर्जी की दुकान आई,
तो यहाँ बटन ठीक करवा लेते हैं, लगवा लेते हैं, कितना देर लगेगी कि ठीक है। तो मंत्री ने धीरे से दर्जी को कहा कि देखिए भाई, राजा रूप बदल के निकले हैं और सब मालूम कर रहे हैं, तो ऐसा कर बल फटाफट इनका बटन ठीक कर दे। उसने लिया और कि भाई ये बस चुप रहना है, और बटन उसने ठीक कर दिया। कितना सा होता है बटन और कितनी देर लगती है, कर दिया। राजा ने कहा क्या चाहिए मांग लो, क्या मतलब क्या कीमत हो इसकी, क्या चाहिए। तो उसने विचार किया कि अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं कि 2 रुपये दे दो, कि 5 रुपये दे दो, तो राजा ये नहीं सोचने लग जाए कि 5 पैसे का काम, 10 पैसे का काम, 25 पैसे का काम और 2 रुपये मांगता है। राजा से जब 2 रुपये मांग रहा है तो आम जनता से क्या करता होगा, क्या मांगता होगा, ठगता होगा। तुरंत उसके मन ने, उसकी बुद्धि ने साथ दिया कि नहीं, कुछ मत मांगिए। और उसने कहा कि राजा साहब आप पधारे, किसी भी रूप में पधारे पधारे, हमारा सौभाग्य है। बस आप तो सिर्फ कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, मुफ्त में भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा फिर घर कैसे चलेगा। तो उसने कहा कि फिर क्या मांगू मैं, आपकी जो मर्जी हो, जो इच्छा हो, जो कृपा हो सो दे दो। राजा तो राजा होता है। राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया कि आदमी बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है, इसके लिए 2 गांव की जमींदारी दे दो। वो सोच रहा था 2 रुपये मांगू, 5 रुपये मांगू, 10 रुपये मांगू, इसके लिए 2 रुपये की वजह क्या मिल गया, 2 गांव की जमींदारी। ऐसे ही वीतरागी भगवान की मंगल आराधना भाव से करना, लेकिन मांगना नहीं। और मांगो तो बस कि जो आप कृपा करो कि बस सब अच्छा चलता रहे, सिर्फ कृपा बनी रहे। एक बार एक मंत्री जी आए तो बस यूं सहज रूप से हमने कहा बात तो कोई विकल्प टेंशन तो नहीं, बस इतना ही बोला। तो होशियार लोग, आपकी कृपा बस रहने दो, कृपा बनी रहे। उसमें सब आ गया। क्यों? क्योंकि मंत्री का भी तो थोड़ी ना ठिकाना है कि कब मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो जाए। तो बस कृपा रहे कि हम टिके रहें, क्योंकि कहा नहीं, लेकिन इतने में बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए धर्मात्मा जी मांगने का काम नहीं करते। कई बार ऐसे लगता है कि हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं और हम हताशा हाथ लग रही है, नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा हटके सोचना चाहिए कभी। कई बार ऐसा होता है कि कोई नुकसान होता है या कोई तकलीफ आती है तो अच्छे के लिए भी होता है। आपदा कभी अवसर बन जाती है, बन जाती कि नहीं बन जाती? हाँ, अपने देश में तो अक्सर कर अधिकारी लोग आपदा को अवसर में बदल ही लेते। कोविड की आपदा आई तो भी कई अधिकारियों ने अपने बड़े बड़े घर भर लिए, बैंक बैलेंस बना लिए और ये बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, आपदा को अवसर में बदल दिया। ये देखिए इनकी दुष्टता। आम जनता दुखी है और परेशान हैं लोग, और तुम ये आपदा को अवसर में बदल रहे। कहीं सड़क बनना है, पुल बनना है, स्कूल बनना है, हॉस्पिटल बनना है, और लोगों की ये परेशानी कि वो चीजें उन्हें मिल जाएं, उनके लिए तो आपदा है। बताइए ऐसे लोगों का क्या क्या होगा और इनको क्या फलेगा। लेकिन ज्ञान करना, ध्यान करना, कभी विचार करना, ये जीव कभी स्वर्ण धातु की पर्याय में भी रूप धारण करके आया है। एक इंद्रिय सोना धातु एक इंद्रिय पर्याय, हीरा की पृथ्वी की एक पर्याय है, उसमें भी तो जाके आया है। खुद भी एक तरह से सोने में ही रच पच गया तो भी सोना इसका ना हुआ। आज क्या सोना आपका हो जाएगा? तो अगर कोई चीजें इधर उधर हो गई, कम ज्यादा हो गई, चली गई, आ गई, तो इसमें बहुत ज्यादा हताश मत होइए। इस एक ही पर्याय के पीछे रोना मत रोइए। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। भाई क्या क्या मिला है उस पर भी तो ध्यान दीजिए कभी।
पंचेंद्रिय संगी हो गए, मन वाले हो गए, विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, अवसर हैं, और क्या चाहिए? कितनी जीव राशि है जिनके पास मन नहीं है? कितने मनुष्य, मान लो अभी चलिए मन की छोड़िए, कितने मनुष्य हैं जिनकी आंखें नहीं हैं? कितने मनुष्य हैं जो मंद बुद्धि हैं? और कितने लोग हैं जो मूक बधिर हैं? और ढूंढने जाओ आपके समाज में 10-20 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि हाथ पांव हैं, शरीर है, सब कुछ है, ना दिमाग काम करता है, ना वो आपकी बात सुनते हैं, ना वो आपका कोई एक्शन करते हैं, ना खाने को मांगते हैं, ना, बताइए है कि नहीं है? विचार करो, कभी सोचना, ये जीव है, ये भी जीव है, लेकिन वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है? आपको उसका टेंशन हो सकता है कि बेटे की, कि बिटिया की, कि समाज में अमुक की, भाई ये परिस्थिति है, बताइए कैसा दुख है, कि कैसा संकट है, कि कौन से कर्म का लेन देन है, कि कौन सा उदय है, सोचते हैं कि नहीं? कभी कभी अपने आसपास के मित्र लोग कोई हो तो अपन बड़ा संतोष बनाते हैं, भाई अब जो है तो अब उसको तो। कल ही एक सज्जन आए और कहने लगे ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि उनने इसको एक घटना से जोड़ के बताया कि जब गुरुदेव हमारे गांव में आए थे तो हमने बहुत बचपन में और शुद्ध जल का त्याग कर दिया था, 10-12 साल की उम्र में। तो 10-12 साल की उम्र में शुद्ध जल का त्याग कर दिया। उतना समझते नहीं थे, सब लोग आहार दे रहे थे तो हमको भी देना, हमको भी देना, तो हमने त्याग कर दिया। बाद में बड़ी हुई तो शादी भी हुई, लेकिन वो नियम हमारा टूट गया। जो पहली बच्ची का जन्म हुआ वो मतलब सब चीज हमको ही करना पड़ती। आज बोले 5 साल हो गए, हमको ही सब कुछ करना है उसका। कभी थोड़ा सा हंसेगी, कभी थोड़ा सा मुस्कुराती है, लेकिन भूख कुछ नहीं बोलती, प्यास कुछ नहीं बोलती, सुनती है, समझती नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है गुरुदेव कि मैंने वो नियम लिया था और नियम टूट गया, इसलिए तो मेरे को ये दंड नहीं मिला क्या? मैं कितने साल से आपके पास आना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, प्रायश्चित लेना चाहता हूं, लेकिन योगी नहीं बनता है। हमने फिर थोड़ा सा संबोधित किया कि भाई हो सकता है इतने बड़े तपस्वी से लिए गए नियम को आपको किसी न किसी रूप में पालन तो करना था, किसी न किसी रूप में। किसी न किसी रूप का मतलब समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जड़ मूल से उल्टा सुल्टा करके पूरा खत्म कर देते हैं, और कभी कभी होता है कि हम एक गली निकाल लेते, रास्ता निकाल देते। रास्ता निकालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी में रास्ता निकाल लेना क्षम्य हो जाता है। जैसे आपका रात्रि भोजन का त्याग था, लेकिन मजबूरी में रात को पानी और दूध ले लिया, कभी अवसर मिला तो प्रायश्चित ले लिया कि ऐसा करना पड़ा। होटल का आप त्याग था, अब 2 दिन से भूखे हैं, मिल गया कोई जैनी का, ब्राह्मण का, अच्छे से आदमी का होटल, होटल में खा लिया कि हाँ ये गुंजाइश है कि यहाँ अधिकतम शुद्ध ही होगा। ऐसे एक क्षम्य हो सकता, तो कुछ सुझाया कि इस ढंग से पालिए, इस ढंग से चलिए, इस ढंग से अच्छा रहेगा। उनको बात समझ में आई और फिर उसने कहा इसके एवज में कुछ बताइए। तो हमने भी कुछ थोड़े से बातें, सूत्र बता दिए कि शुद्ध जल का त्याग का मतलब है कि गलत और व्यक्तियों के हाथ का भोजन पानी नहीं करना। तो बोला, उसने भी सही बोला। इस ज़माने में समझ में नहीं आता कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है, क्या करेंगे, कैसे। तो भी कहा कि भाई ये हैंडपंप का पानी ले लो, सार्वजनिक नलकूप का पानी ले लो, बस जब कोई दूसरा ना ले रहा हो तब ले लो, अपने अपने बर्तन में छान लो, और अपना जब बाहर जाते हैं समस्या पड़ती है तो ऐसे निभा लो। उसको कुछ बात समझ में आई, उसने एक नियम लिया। इसके एवज में जो दोष लगी प्रायश्चित में एक और नियम किया, ठीक है। हमने कहा रात्रि भोजन त्याग, उसके लिए बहुत कठिन है। युवाओं के लिए छोटे छोटे नियम भी भाई कई बार कठिन होते हैं। अपनी जॉब है, अपनी मेहनत है, सुबह से रात तक दौड़ना है, फिर कमाई होना। तो भी उसने 8 बजे से रात्रि भोजन का सुबह तक के लिए पूरा त्याग। इसे आप 1-2 बातें समझ लें कि एक तो बड़े गुरुजनों के समक्ष ऐसे नियम लो जो पालन हो जाए।
दूसरी बात है कि नियम लिया है तो किसी ना किसी रूप में उसको पालन करते रहना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर गड़बड़ करते हैं तो उसका दंड, उसका प्रायश्चित किसी ना किसी रूप में मिलता है। गुरुदेव ने कोई अभिशाप नहीं दिया होगा, लेकिन उसमें तुम्हारी संकल्प की धारा टूटी कि तुम ये नहीं निभा सकते ना, अब इसको निभाओ, इसको निभाओ आप। ये जो तुम्हारी परेशानी आ गई ना, तुम ही खिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही, चूंकि उस जीव का और उसका भी अपना कोई लेना देना होगा। तुम नियम के लिए रोते हो कि नहीं हमसे कैसे निभेगा, हमसे, अब इसको निभाओ। अरे भाई, निभाना चाहो, पालन करना चाहो तो सब कुछ होता है। हम तो उन तीर्थंकर महावीर स्वामी के पारसनाथ के वंशज हैं कि ध्यान में बैठ गए, वो उपद्रव आया तो अभी 7-7 दिन तक डटे रहे, कितने भी उपसर्गों परिचय। फिर वो संकल्प याद करो कि तपस्वी सम्राट की परंपरा के हैं कि हम 10 उपास करते थे वो। अरे कभी 10 दिन एकासन करने का वक्त पड़ गया कि एक आध दिन भूखे रहने का वक्त पड़ गया, तो इतना क्या ढीला राम बनना। हिम्मत रखो, मुकाबला करो, जीतो। सज्जनों, स्वामी समंतभद्र जीवन में भी बड़ा गजब का प्रसंग आया। भस्मक व्याधि हो गई और उस वक्त उन्होंने देश देशांतर में विहार किया, व्याधि की शांति के लिए तरह तरह के रूप बदले, और तरह तरह का रूप बदल करके एक बार वो 10पुर भी पहुंचे। मंदसौर, मंदसौर के लोग भी हैं। मंदसौर इसलिए कहते कि ये लोग शोर बहुत मंदा करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते। अभी 200 से ज्यादा लोग हैं लेकिन ज्यादा शोर नहीं कर रहे। तो उन आचार्य की महिमा देखो, एक रूप धर करके वो वहां भी पहुंचे, लेकिन सब रूप धारण किए और सब जगह गए, लेकिन उनका सम्यक दर्शन उन्होंने नहीं छोड़ा। सच्चा धर्म है तो वीतराग जिन शासन, सच्चे देव शास्त्र गुरु। मेरी क्या हालत हो गई है या मैं किस कारण से कितना दुखी हो गया, लेकिन रास्ता तो जो है सो वही है, जिनेंद्र भगवान वाला। ये गारंटी भगवान की नहीं है कि मुझे बुखार क्यों चढ़ा, मैं अभी अभिषेक करके आया और मुझे बुखार क्यों चढ़ाया, नहीं चढ़ाना चाहिए। अब भाई ये तो कोई असाता का भी तो उदय हो सकता है, इसमें भगवान कौन सी गारंटी लेंगे देंगे। कई लोग बड़े दुखी हो जाते हो, धर्म से दूर होने का ऐसा कारण बताते हैं, बोले हमने इतनी पूजा की और दादाजी मर गए, इतनी भक्ति करते हम तो बड़े भाई चले गए। क्या करिएगा, क्या नहीं हुआ है इस काल में, क्या नहीं हो रहा है।